हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। पहली बार आए हो तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक ज़रूर करना। आज हम आपको 8वें वेतन पे कमीशन के बारे में बताएंगे, क्या सिस्टम है और इसका फ़ायदा किसको होता है, किसको नहीं होगा। चलिए अब अपने मेन मुद्दे पे आते हैं और बात करते हैं। सिस्टम बहुत ख़राब है हमारे देश का। ये गधों को लग रहा है कि अब ये सरकारी नौकरी अब रद्द पे कमीशन लागू हो गया है, तो सभी बच्चों के दिमाग में क्या आ रहा है कि सरकारी नौकरी में इतना अच्छा पेमेंट है तो सरकारी नौकरी की तरफ क्यों ना जाए। प्राइवेट नौकरियों में सिक्योरिटी भी नहीं है, सरकारी नौकरियों में अच्छा पेमेंट है, सिक्योरिटी भी है, लेकिन जब सरकारी नौकरी मांगने जाते हैं तो मालूम चलता है कि बहुत भयंकर बेरोजगारी है। भारत के मालिक ने कुछ नौकरों का चयन किया है इस देश को चलाने के लिए। पैसे की आवश्यकता होगी तो एक काम करो, पैसे का हिसाब किताब तुम रखो। जैसे कि इनके पास हमने पैसे के हिसाब किताब की व्यवस्था कर दी। अब इन्होंने हमारे साथ फ्रॉड क्या किया, टैक्स लगाने का सिस्टम लाया और इस प्रकार की प्रणाली बनाई कि नौकरों के ऊपर उस टैक्स का कोई वर्णन ना पड़े। जैसे जीएसटी है, जीएसटी कौन पे करता है? हम जैसे मालिक यानी एक मजदूर किसान। कौन पे नहीं करता है, इस बात को हम जानेंगे। नौकर, मैं यह स्पष्ट कर दूंगा कि मैं रथ पे कमीशन का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं यह स्वीकार करता हूँ कि यह समय की मांग है और एक हिसाब से देखा जाए तो यह जायज़ भी है। यदि आपका सपना भी सरकारी नौकरी पाना है तो दिन रात मेहनत कीजिए। किसी भी नए सेल्फ स्टडी इंसान की बहुत काम आती है। कोचिंगों के चक्करों में मत पड़ो, सिर्फ एक गाइड पकड़ो और उस पर अध्ययन करो, समझे। इनकी ज़िंदगी की लूली बची हुई है, इसके बावजूद भी है घमंड। घमंड में अंधभक्ति की पट्टी बांधकर कहता है कि जिंदगी झंड फिर भी घमंड। भारत के नौके तो पहले ही जलवे थे, अब नौकरों की इच्छा वह जलजले करना चाहते हैं। इसलिए भारत में असली मालिकों ने जमा पूंजी के रूप में जो टैक्स का पैसा दिया था, उस टैक्स के पैसे से नौकरों को जलजले कराने के लिए रथ पे कमीशन लाया है। तो क्या सर, रथ पे कमीशन नहीं लाया जाना चाहिए था? मेरा जवाब, बिल्कुल लाया जाना चाहिए था। यह समय की डिमांड है, समय की डिमांड के अनुसार हमको आगे चलना चाहिए। लेकिन समय की डिमांड तो यह भी है कि कब तक केवल भारत के नौकरों को ही जलवे हो, तो समय आ गया है। भारत के असली मालिक के भी तो बहुत बड़े जलवे होने चाहिए। पर बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर भारत में नौकर कौन है और मालिक कौन है? इस सवाल का सीधा सा जवाब है सभी राजनेता जो वोट मांगते समय पैर छूते हैं और बोलते हैं कि हम जनता के सेवक हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वह प्रधान सेवक है, यानी वह सभी सेवकों में यह मुखिया है। इस प्रकार से जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके आगे लिखा जाता है सरकार के नौकर, सरकार के नौकर। कहने का मतलब जनता के नौकर तो स्पष्ट है। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, जितने भी भारत में राजनेता हैं, वो सब जनता के नौकर हैं। तो जनता मालिक हुई। यह देश कृषि प्रधान है, तो इस हिसाब से किसान वो इस देश का प्रमुख मालिक है। जो मजदूर वर्ग है उस देश का प्रमुख मालिक है। वह विडंबना समझिए, जो इस देश का मालिक है वो मजदूरी कर रहा है। जो इस देश का नौकर है वो ऑफिस में बैठा है, हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, मलाई चाट रहे हैं। केवल देश के नौकर ही मलाई नहीं चाट रहे, ध्यान से अगर देखें तो उनके लड़के बच्चे भी इस मलाई को चाटना शुरू कर दिए हैं।
आप किसी भी राजनेता बड़े बड़े अधिकारियों को उठाकर देख लो, उनके जो जितने भी लड़के बच्चे संतान हैं वो सब मलाई चाट